सुदीप फार्मा लिमिटेड की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम फार्मास्यूटिकल, खाद्य और पोषण उद्योगों के लिए एक्सिपिएंट्स, सहायक द्रव्य और विशेष सामग्री के एक प्रौद्योगिकी आधारित निर्माता हैं और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने के लिए समर्पित हैं। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और इसका वितरण तथा उपयोग केवल भारत के निवासियों द्वारा ही किया जाना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी तरह से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। यह वीडियो केवल सुदीप फार्मा लिमिटेड के आईपीओ की मुख्य विशेषताएं प्रदान करता है और तदनुसार संभावित निवेशकों को इस वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इक्विटी शेयरों में निवेश करने का कोई भी निर्णय पूरी तरह से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी संभावित निवेशक को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश में उच्च स्तर का जोखिम शामिल होता है और ऐसे जोखिमों से संबंधित विवरण के लिए DRHP के पृष्ठ 35 पर जोखिम कारक शीर्षक वाला अनुभाग देखें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट और ऑनलाइन वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर और प्रभावशाली व्यक्तियों और वित्त प्रभावकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें, क्योंकि यह किसी भी तरह से कंपनी या उसके प्रमोटरों और निदेशकों KMP या SMP द्वारा अधिकृत और अनुमोदित और कमीशन और भुगतान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऐसी कोई भी पोस्ट कुछ अधिकार क्षेत्र में अवैध हो सकती है और केवल कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को ही ऐसी जानकारी तक पहुंचने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऐसी पोस्ट कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को खरीदने, बेचने या लेन देन करने की पेशकश या प्रस्ताव का आग्रह या सलाह या सिफारिश नहीं करती हैं। ये वीडियो केवल भारतीय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पोस्ट किया गया है। हमारी वेबसाइट में निहित या इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली कोई भी अन्य जानकारी इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और सुदीप फार्मा लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सावधानी! निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर, फाइनफ्लुएंसर द्वारा आईपीओ के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए कंपनी द्वारा दायर किए जा सकने वाले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में निहित जानकारी और कंपनी द्वारा जारी किए जा सकने वाले मूल्य बैंड विज्ञापन पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 24 जून 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। सुदीप फार्मा लिमिटेड आईपीओ में ₹1 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक नया इशू शामिल है, जो कुल मिलाकर 950 मिलियन रुपए तक है। फ्रेश इशू और ₹1 अंकित मूल्य के 10,76,492 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है, जो कुल मिलाकर मिलियन तक है। बिक्री के लिए प्रस्ताव और फ्रेश इशू के साथ प्रस्ताव। बिक्री के लिए प्रस्ताव की आय कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी। सुदीप फार्मा लिमिटेड को 21 दिसंबर 1989 को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय वडोदरा, गुजरात, भारत में है। हम शिशु पोषण और खाद्य एवं पेय क्षेत्रों के लिए खाद्य ग्रेड आयरन फॉस्फेट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। उत्पादन क्षमता के मामले में हमारी संयुक्त वार्षिक विनिर्माण क्षमता 31 दिसंबर 2024 तक 65,569 मीट्रिक टन NT है। स्रोत F&S रिपोर्ट। हम अपने परिचालन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपनी आंतरिक विकसित तकनीकों का लाभ उठाते हैं। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। हमारी उपस्थिति लगभग 100 देशों में है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। F&S रिपोर्ट को विशेष रूप से कंपनी द्वारा कमीशन किया गया है और ऑफर के संबंध में भुगतान किया गया है और ऑफर में निवेश निर्णय लेने के लिए ऐसी जानकारी पर कोई भी निर्भरता अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है।
31 दिसंबर 2024 तक। 2024 के दौरान निर्यात किए गए उत्पादों की मात्रा के संदर्भ में हम फार्मास्यूटिकल, खाद्य और पोषण उद्योगों के लिए खनिज सामग्री के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक हैं। स्रोत F&S रिपोर्ट। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के ग्राहक आधार के साथ हम इस क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी हैं। हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से 2 कार्य क्षेत्रों में संरचित है: फार्मास्यूटिकल, खाद्य और पोषण विशेष सामग्री। 31 दिसंबर 2024 तक हमने 1100 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है और प्रमुख ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए हैं। हम वडोदरा, गुजरात में 3 विनिर्माण सुविधाएं संचालित करते हैं जो 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 45,784 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र को कवर करती हैं। हम वर्तमान में नंदेसरी में अपनी 4थी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिसकी प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता 51,200 मीट्रिक टन है। हमने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुदीप एडवांस्ड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड SAMPL की स्थापना की है। SAMPL इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए प्रीकर्सर कैथोड सक्रिय सामग्री PCAM का उत्पादन करने के लिए एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हम अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीमित संख्या में ग्राहकों से प्राप्त करते हैं और ऐसे ग्राहकों का नुकसान या ऐसे ग्राहकों की मांग में कमी हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तो हमने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 महीनों और वित्तीय वर्ष 2024, 2023 और 2022 में अपने फार्मास्यूटिकल, खाद्य और पोषण खंड से परिचालन से क्रमशः 63.29%, 67.64%, 77.01% और 83.39% राजस्व अर्जित किया। इस खंड को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रतिकूल घटना हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 3. हमारी विनिर्माण सुविधाएं नियामक अधिकारियों और ग्राहकों द्वारा समय समय पर निरीक्षण और लेखा परीक्षा के अधीन हैं और कोई भी विनिर्माण या गुणवत्ता नियंत्रण समस्या हमें नियामक कार्रवाई के अधीन कर सकती है, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे व्यवसाय और परिचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 4. हमारी विनिर्माण सुविधाएं और R&D सुविधाएं एक ही क्षेत्र में केंद्रित हैं और इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रतिकूल घटना हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 5. हमारे विनिर्माण या R&D संचालन में कोई भी व्यवधान, मंदी या बंद होने से हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारी कंपनी के प्रमोटर सुजीत जयसुख भयानी, अवनी सुजीत भयानी, शानिल सुजीत भयानी, सुजीत जयसुख भयानी, HUF रीवा रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और भयानी फैमिली ट्रस्ट हैं, जिनके पास कुल मिलाकर एक अंकित मूल्य के 8,85,47,840 इक्विटी शेयर हैं, जो पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर हमारी कंपनी की जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी के 89.66% के बराबर है और 2 अंकित मूल्य के 1,12,72,800 न्यूनतम % वरीयता शेयर हैं। शीर्ष 5 सार्वजनिक शेयरधारक। कंपनी के शीर्ष 5 शेयरधारकों की सूची में सार्वजनिक धारक नहीं हैं। शीर्ष 5 विक्रय शेयरधारक। हमारे निदेशक मंडल में 7 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 3 पूर्णकालिक निदेशक हैं और 4 स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों और पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2024, 2023 और 2022 के लिए कंपनी का राजस्व क्रमशः 3,444.52 मिलियन, 4,592.81 मिलियन, 4,287.39 मिलियन और 3,446.18 मिलियन था। 31 दिसंबर को समाप्त हुए 9 महीनों के लिए और पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2024, 2023 और 2022 के लिए एबिटडा क्रमशः 39.70%, 40.88%, 23.01% और 21.81% था। उद्यम को वित्तीय जानकारी और संबंधित जानकारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए पेज 341 से 464 पर DRHP पढ़ने की सलाह दी गई है।
कंपनी निदेशकों, प्रमोटरों और सहायक कंपनियों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स है। ऐसी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 465 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। 1. नंदेसरी सुविधावन में स्थित हमारी उत्पादन इकाई के लिए मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय। और 2. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। ये प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें प्रस्ताव का 50% से अधिक आवंटन योग्य संस्थागत खरीदारों QIB को उपलब्ध नहीं होगा। प्रस्ताव का 15% से कम हिस्सा गैर संस्थागत बोलीदाताओं NIB को उपलब्ध नहीं होगा और प्रस्ताव का 35% से कम हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को उपलब्ध नहीं होगा। इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, प्रस्ताव के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में जोखिम की 1 डिग्री शामिल है और निवेशकों को ऑफर में कोई भी फंड निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया 24 जून 2025 की तारीख वाले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण के लिए न तो कंपनी और न ही प्रमोटर और न ही विक्रय शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और ये कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।